टाइम एंड वर्क का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन लगेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। ए पहले देखिए ये काम कितने दिन में कर रहा है, तो ए लिखिए, डैश लिखिए और कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को जो है 18 दिन में कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। 12 और 18 का बस आपको सिंपल एलसीएम ले लेना है। 12 और 18, 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, इसके बाद है आपका 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। ये आपका एलसीएम 36 आ गया। ये आपका जो है दोस्त ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क। अब आपको इफ़िशेंसी निकालना है कि एक दिन में ए कितना काम करेगा और बी कितना काम करेगा। सिंपल आपको 12 से 36 में भाग दे देना है तो 3 बार में जाएगा, और 18 से 36 में भाग दे देना है तो 2 बार में जाएगा। तो ये आपका टोटल वर्क निकल गया और ये आपका इफ़िशियंसी निकल गया। क्या निकल गया? इफ़िशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। अब क्वेश्चन में आपका कह रहा है अगर वे दोनों मिल के काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिल के काम करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 आया तो टोटल वर्क में 5 से भागा दे दीजिए। 36/5 जो आपका है आंसर आया। अगर आप इसको फ्रैक्शन में लेके आना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसे? 5 हुए 5, 25 25, 5 6 के 30, 5 7 35, 35 7 सही 1/5 जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, आप कोशिश करें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ए और बी मिलके, यहाँ कह रहा है ए और बी मिलके, सेम प्रोसेस है जो आप अभी किए हैं। ए और बी मिलके कितने दिन में कर रहा है? तो 10 दिन में कर रहा है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है? ए अकेले उस काम को 30 दिन में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम निकालना है। दोस्त एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी ऊपर वाले से नीचे वाला पूरी कट जाए तो आपको एलसीएम निकालने का ज़रूरत नहीं है। जैसे 10 तिया 30, 10 तिया 30 ये 3 बार में कट जा रहा है तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट 30 एलसीएम मान सकते हैं। तो 10 तिया 30 सेम प्रोसेस है। ये 3 बार में जा रहा है, ये 1 बार में जा रहा है। अब क्वेश्चन में ए हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गया आपका इफ़िशियंसी। ये आपका इफ़िशियंसी हो गया, यानी कि कार्य क्षमता। क्वेश्चन में आपका कह रहा है ए अकेले उसी कार्य को 30 दिन में। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए और बी मिल के जो है दोस्त ये काम कितने दिन में कर रहे हैं? ए प्लस बी मिल के जो काम है 3 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से ए को निकाल दीजिए, तो 3 - 1 कर दीजिए, 2 हो जाएगा, और टोटल वर्क से 2 को भाग दे दीजिए। तो 30/2 जो है आपका आंसर हो जाएगा कितना? 15। 15 दिन में जो है 15 दिन में बी अकेले काम कर देगा। कितना? 15 दिन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ए एक काम को 10 दिन एक काम को पूरा करने में 10 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? ए किसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेता है। वही काम बी 15 दिन में कर लेता है। दोनों मिलकर वही काम को कितने दिन में करेंगे? सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसे आप बनाए थे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। आप इसका एलसीएम निकाल लें। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 बार से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। तो यहाँ एलसीएम आपका 30 हो गया। ये आपका टोटल वर्क हो गया। उसके बाद 10 तिया 30 3 बार में, ये का एफिशिएंसी कार्य क्षमता, और 15 दूनी 30। उसी तरह अब आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दोनों मिल के, यानी कि ए प्लस बी मिल के 30 काम कितने दिन में करेंगे? तो 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो 30 को 5 से भाग दे दीजिए, 6 दिन में करेगा। यानी कि ए प्लस बी जो है मिलकर काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मोहन एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है। अब यहाँ नाम आ गया। मोहन एक कार्य को, सेम फंडा उसी तरह चलेगा आपका। मोहन एक कार्य को 3 दिन में कर सकता है और सोहन उसी कार्य को अकेला 6 दिन में कर सकता है। सोहन उसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का है कि ऊपर से नीचे डायरेक्ट
डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है 6, तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 6 एलसीएम मान सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, ये आपका टोटल वर्क हो गया, ये आपका इफ़िशियंसी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एफिशिएंसी हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि मोहन प्लस सोहन मिल के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 2 + 1 = 3 हो गया, तो 6 कार्य टोटल है और एक दिन में इन लोग 3 काम कर रहा है मिलके, तो काट दीजिए, 2 आपका आंसर हो गया, यानी कि मोहन और सोहन मिलके 2 दिन में काम को पूरा कर देंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। कह रहा है ए किसी काम का सेम प्रोसेस है, ए किसी काम का जो है ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी छोटा से बड़ा डायरेक्ट डिवाइड हो लग जा रहा है, डायरेक्ट कट जा रहा है, तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 60 को एलसीएम मान लें जो बड़ा है। तो 30 दूनी 60, 2 बार में इसको काट दे, 1 बार में इसको काट दे। कह रहा है कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिल के जो है 5 दिन तक एक साथ काम करता है, तो ये कितना है, 2 है + 1 = 3 × 5 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना आ गया, तो 5 दिन तक एक साथ काम किए, तो 60 काम में इन लोग 15 काम निपट दिया। तो हम लोग को करना क्या है, 60 में 15 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा, 45 बच जाएगा। तो 45/60 यहाँ डायरेक्टली कर देना है, 45/60 कर देना है। तो इसको कितना बार में, 15 बार में काट दीजिए, 3 बार में, 15 × 3 = 45, और आपका जो है 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45 और 15 × 4 = 60, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा।